आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नारा से क्या है, क्या ये एंटी नेशनल नारा है या किसी को गाली देने वाला नारा है, क्या किसी को चिढ़ाने वाला नारा है? ये नारा नहीं है, बल्कि ये हमारा जीने का सहारा है। इसके बगैर मुसलमान रह ही नहीं सकता। और ये नारे से क्यों तकलीफ हो रही है? वहां गुंडा राज चल रहा है यूपी में। कोई डेमोक्रेसी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं, बल्कि गुंडा राज चल रहा है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में कंडम करते हैं। अल्लाह अगर जानवरों को जबान देता तो जानवर भी कहते थे कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ऐसे जालिम सीएमओ की जगह जेल होंगी। वहां गुंडा राज चल रहा है यूपी में। कोई डेमोक्रेसी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं, बल्कि गुंडा राज चल रहा है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में कंडम करते हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नारा से क्या है, क्या ये एंटी नेशनल नारा है या किसी को गाली देने वाला नारा है, क्या किसी को चिढ़ाने वाला नारा है? ये नारा हम अपने प्रॉफिट ऑफ पीस से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये नारा नहीं है, बल्कि ये हमारा जीने का सहारा है। इसके बगैर मुसलमान रह ही नहीं सकता। और ये नारे से क्यों तकलीफ हो रही है? और तौक़ीर रजा साहब की गिरफ्तारी पर हम सख्त अल्फाज में कंडम कर रहे हैं। तौक़ीर रजा साहब सिर्फ एक मेमोरेंडम देना चाह रहे थे। क्या वो मेमोरेंडम नहीं दिया जा सकता? क्या वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है? क्या वहां पर कानून नहीं है? वहां पर कानून, कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं चल रहा है? और वहां का चीफ मिनिस्टर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जब वो अनडेमोक्रेटिक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? एक चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करना वो कंडेमेनेबल है। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारा लगाने से क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? हमारा ये डिमांड है, जितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है वो एफआईआर खत्म हो, गिरफ्तारियां खत्म हो और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नारा लगाने पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और ये मैसेज हम क्लियर देना चाहते हैं कि ये नारा हमारे जीने का सहारा है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नारा क्यों लगा रहे हैं लोग? बेटियां क्यों लगा रही हैं? वो बेटी इसलिए नारा लगा रही है, जिस बेटी को हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले जिंदा जला दिया जाता था और उसे सरकार ने कहा बेटी तुम्हारे घर में रहमत है। क्यों हर एक औरत आई लव मोहम्मद का नारा लगा रही है? क्योंकि उस औरत को सरकार से पहले मंडियों में बेच दिया जाता था और उस मां को सरकार ने कहा कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो ये मैसेज हम देना है। अगर आई लव मोहम्मद से रोका जाएगा तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए तो इंसानों के लिए, बल्कि जानवरों के भी हुकूक के लिए बात करते हैं। अल्लाह अगर जानवरों को जबान देता तो जानवर भी कहते थे कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबके हुकूक के ताल्लुक से आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता का टीचिंग्स दी, इंसानियत का दर्ज दिया, भाईचारगी का दर्ज दिया, अमन का दर्ज दिया, शांति का पैगाम दिया। इसीलिए आज पूरा देश आई लव मोहम्मद के नारों से गूंज रहा है और रोजे कयामत तक आई लव मोहम्मद के नारों से यह देश गूंजेगा। सर, घरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पे बोल रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारी देश की एपेक्स कोर्ट है, उसका वायलेशन वहां पर यूपी गवर्नमेंट कर रही है। यूपी गवर्नमेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन को मान रही है, ना सुप्रीम कोर्ट को मान रही है। यूपी में गुंडा राज चल रहा है। इस गुंडा राज को रोकना होगा। और यूपी के ये सीएम ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा सीएम रहने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से वो सीएम हमेशा नहीं रहेंगे। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ऐसे जालिम सीएमओ की जगह जेल होंगी।